दोस्तों, म्यूचुअल फंड के रेगुलर अपडेट्स और बेस्ट म्यूचुअल फंड जानने के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। नीचे वाला जो लाल कलर का बटन है इसको दबा दीजिए और ये जो घंटे वाला निशान है इसमें ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। दिग्गज निवेशक, शेयर मार्केट की दुनिया में बिग बुल और मार्केट किंग के नाम से फेमस राकेश झुनझुनवाला ने 14 अगस्त 2022 के दिन इस दुनिया को अलविदा कह दिया। भारत के वॉरेन बफेट कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला के अचानक निधन की खबर से कारोबारी जगत सहित पूरा देश अचंभित है। खुद पीएम मोदी ने इनके निधन पर एक भावुक ट्वीट करके श्रद्धांजलि अर्पित की है। राकेश झुनझुनवाला करोड़ों युवा इन्वेस्टर्स और उद्यमियों के आइकन थे। देश के करोड़ों शेयर मार्केट इन्वेस्टर्स ने उनसे प्रेरणा लेकर शेयर मार्केट में निवेश करना शुरू किया था। कहा जाता है कि जिस शेयर में झुनझुनवाला पैसा लगा देते थे उसकी कीमत आसमान पर चली जाती थी। झुनझुनवाला ने केवल 5,000 रुपये से शेयर मार्केट में अपना सफर शुरू किया था। आज के वक्त में उस आदमी यानी कि राकेश झुनझुनवाला भारत के सबसे अमीर लोगों में से एक है। आइए एक नजर डालते हैं उनकी जिंदगी के सफर पर। राकेश झुनझुनवाला का जन्म 5 जुलाई 1960 के दिन मुंबई में हुआ था। उनके पिता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अधिकारी थे और वह भी शेयर मार्केट में निवेश करते थे। उनके पिता को देखकर ही राकेश ने शेयर मार्केट में निवेश करना शुरू किया। बाद में झुनझुनवाला ने कॉमर्स में ग्रेजुएशन करने के बाद 1985 में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया से सीए का कोर्स किया। राकेश जी का कहना है कि आप अपनी गलतियों से ही सब कुछ सीख सकते हैं। उनका कहना है कि मुझे भी मेरी गलतियों की वजह से ही बहुत कुछ सीखने को मिला है। राकेश जी का कहना है कि मैं शेयर बाजार में सिर्फ कंपनियों के प्रमोटरों को दोषी नहीं ठहराता, मैं अपने आप को भी दोषी देता हूं। प्रमोटर वह है जो मुझे पहचानना होगा कि किस टाइप के प्रमोटर है, किस टाइप के निवेशक का पैसा इसमें निवेश होता है। खुद पर भरोसा इस चीज में होना बहुत जरूरी है। राकेश ने अपनी सीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने पिता से कहा कि मुझे शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना है, तो राकेश के पिता ने साफ साफ पैसे देने के लिए मना कर दिया और कहा कि शेयर मार्केट के लिए मैं तुमको पैसे नहीं दूंगा। उसके पिता ने यह भी कह दिया कि तुम शेयर बाजार के लिए अपने दोस्तों से भी पैसे नहीं लोगे। इस तरह राकेश अपनी जिद पर अड़े रहे और 1985 में शेयर बाजार में अपना कदम रखा जब बीएसई सेंसेक्स 150 अंक पर था। राकेश झुनझुनवाला शेयर मार्केट में आ तो गए थे, लेकिन उनके पास शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने जितना हो सके उतना अपनी बचत से जमा करके लगभग 5,000 रुपये से अपना पहला निवेश शेयर मार्केट में किया था। इन्होंने 2011 में शेयर खरीदे और उनके दाम गिर गए, उन्हें भारी नुकसान हुआ, लेकिन 2012 में उन्होंने फिर से अपने नुकसान की भरपाई कर दी और मुनाफे में रहे। इसी तरह से उन्होंने कई बार अपने जीवन में उतार चढ़ाव देखे हैं। कई बार उन्होंने शेयर मार्केट में करोड़ों रुपये कमाए भी है और शेयर मार्केट के जादूगर भी कहलाए हैं। जब 5,000 रुपये से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया उस वक्त झुनझुनवाला ने टाटा टी के शेयरों को 43 रुपये के भाव पर खरीदा था और 3 महीने बाद 143 रुपये के भाव पर बेच दिया। इसके बाद 3 सालों में झुनझुनवाला ने कम से कम 20 से 25 लाख रुपए का मुनाफा कमाया। राकेश ने इसके बाद सेसा स्टरलाइट कंपनी के 1 करोड़ रुपए के 4 लाख शेयर खरीदे और इस निवेश में मोटा मुनाफा कमाया। इसका मानना है कि जीवन में हमें हमेशा गलतियों से सीखना चाहिए। इनके अनुसार एक निवेशक को हमेशा गिरगिट की तरह रंग बदलना चाहिए और उनको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए और सही समय पर निवेश करना सीखना चाहिए और निवेश को जकड़े रहना चाहिए। आपको बता दें कि राकेश झुनझुनवाला एक प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं और वो रेयर एंटरप्राइज के मालिक है। वो टॉप सिक्योरिटीज लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी है। राकेश झुनझुनवाला की जिंदगी में सबसे अहम और बड़ा पड़ाव आया साल 2003 में। इस साल राकेश झुनझुनवाला ने टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन में निवेश किया। कहा जाता है कि इस एक शेयर ने उनकी किस्मत बदल दी। उन्होंने 6 करोड़ शेयर 3 रुपये के भाव पर खरीदे थे। अगर हम आज टाइटन के शेयर का भाव देखें तो उसकी कीमत लगभग 2471 रुपए है। भारत के वॉरेन बफेट कहे जाने वाले झुनझुनवाला की नेटवर्थ 5.8 अरब डॉलर थी। झुनझुनवाला देश के 48वें सबसे अमीर व्यक्ति थे। साल 1985 में उन्होंने 5,000 रुपए की पूंजी के साथ निवेश किया था और सितंबर 2018 तक शेयर में उनका निवेश का मूल्य बढ़कर 11,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। आज उनके पोर्टफोलियो में कई कंपनियों के शेयर शामिल हैं। इनमें सेल, टाटा मोटर्स, टाटा कम्युनिकेशंस, ल्यूपिन, टीवी18, डीबी रियल्टीज, इंडियन होटल्स, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, फेडरल बैंक, करूर वैश्य बैंक, एस्कॉर्ट लिमिटेड,
टाइटन कंपनी जैसी कई कंपनियां शामिल हैं। राकेश झुनझुनवाला ने हाल ही में अपनी एयरलाइन कंपनी आकाशा एयर को शुरू किया था। 7 अगस्त के दिन आकाशा एयरलाइंस ने मुंबई से अहमदाबाद के बीच पहली उड़ान भरी थी। दिलचस्प बात यह है कि टाटा ग्रुप के ही एक शेयर ने राकेश झुनझुनवाला की जिंदगी बदल दी, किस्मत बदल दी। लेकिन भारत के ये दिग्गज शेयर मार्केट निवेशक राकेश झुनझुनवाला 14 अगस्त 2022 के दिन 62 साल की आयु में इस दुनिया को अलविदा कह गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में राकेश झुनझुनवाला ने आखिरी सांसें ली। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें यहां एडमिट कराया गया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मल्टी ऑर्गन फेलियर के चलते उनका निधन हुआ है। उन्हें कल शाम को ही अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत लगातार खराब चल रही थी। ये एक बड़ा लॉस है हमारे लिए और सभी इन्वेस्टर्स के लिए जो उसको प्रेरणा देते थे। ऐसे महान निवेशक को दुनिया हमेशा याद रखेगी। आपके विचार भी कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करिए। जय हिंद।